ओम शांति। भक्तों की सर्व प्राप्ति कराने का आधार है इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति। अपने को हाईएस्ट अथॉरिटी समझते हो, अपनी प्योरिटी की पर्सनालिटी को जानते हो, अपनी अविनाशी प्रॉपर्टी को बाप द्वारा प्राप्त कर सम्मान बाप द्वारा कर संपन्न अनुभव करते हो। इस पुरानी दुनिया में अल्पकाल के हद की पढ़ाई और हद के पोजीशन को अथॉरिटी समझते हैं। उनके आगे आप सभी की अलमाइटी अथॉरिटी बेहद की और अविनाशी है। ऐसी अथॉरिटी में सदा रहते हुए हर कर्म करते हो। बाप दादा हर बच्चों को बेहद का मालिक बनाता है। बेहद के मालिकपन में बेहद की खुशी रहती है। अपने खुशी के खजाने को जानते हो ना। बाप बच्चों को भाग्य की रेखाएं देखते हुए हर्षित होते हैं या ज़्यादा हर्षित होते हैं, या बच्चे अपने भाग्य को देख ज़्यादा हर्षित होते हैं। कौन ज़्यादा हर्षित होते हैं? ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो जो आपके हर कर्म चरित्र के रूप में गाए जाते हैं। चरित्र की अभी तक भी पूजा होती रहती है। अभी तक भी भक्त लोग आप दर्शनीय मूर्तियों का एक सेकंड का भी दर्शन करने के लिए तड़प रहे हैं। ऐसे भक्तों की तड़प अनुभव करते हो। भक्तों को संपन्न करने के लिए दिल में रहम और कल्याण की शुभ भावना उत्पन्न होती है। भक्तों को संपन्न करने का साधन कौन सा है, उसको जानते हो। भक्तों का आप देवताओं द्वारा क्या प्राप्त होने की इच्छा है, इसको जानते हो ना। भक्तों को सर्व प्राप्ति आप देवताओं द्वारा क्या प्राप्त होने की इच्छा है, इसको जानते हो ना। भक्तों को सर्व प्राप्ति करने का आधार भक्तों की भावना है। भक्तों को सर्व प्राप्ति कराने का आधार इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति है। जब स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या हो जाते हो, तब ही अन्य आत्माओं की सर्व इच्छाएं पूर्ण करते हो। इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति। जब तक मास्टर बीज रूप नहीं बनते, बीज के बिना पत्तों को कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती। अनेक भक्त आत्माएं रूपी पत्ते जो सूख गए हैं, मुरझा गए हैं, उनको फिर से अपने बीज रूप स्थिति द्वारा शक्तियों का दान दो। जैसे जड़ चित्रों के दर्शन पर भक्तों की क्यों लग जाती है, वैसे आपको चैतन्य में भी अपने भक्तों की क्यों अनुभव होती है। क्या अभी तक भी भक्तों की पुकार के गीत सुनाना अच्छा लगता है? बाप दादा जब विश्व का सैर करते हैं तो भक्तों का भटकना पुकारना देखते और सुनते हैं तो तरस आता है। आप कहेंगे कि बाप दादा ही साक्षात्कार करा दें और भक्तों की इच्छा पूर्ण कर दें, ऐसे सोचते हो। लेकिन ड्रामा में नाम बच्चों का काम बाप का है, तो बच्चों को निमित्त बनना ही पड़ता है। विश्व के मालिक बच्चे बनेंगे या बाप बनेगा। प्रजा आपकी बनेगी या बाप की बनेगी। तो जो पूज्य होते हैं उनकी प्रजा बनती है, उनके ही फिर बाद में भक्त बनते हैं। तो अपनी प्रजा को या अपने भक्तों को अब भी निमित्त बन शांति और शक्ति का वरदान दो। जैसे बाप बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हुए, वैसे अब आप इष्ट देव भी अपने भक्तों को
भक्तों के आगे प्रत्यक्ष हो जाओ। देवता व देवी अर्थात देने वाले जो तो विधाता के बच्चे विधाता बनो। अपने लाइट का क्राउन दिखाई देता हो। रत्न जड़ित ताज, उस लाइट के ताज के आगे कोई बड़ी बात नहीं हो लगेगी। जितना जितना संकल्प, बोल और कर्म में प्योरिटी को धारण करते जाते हैं, उतना यह लाइट का क्राउन स्पष्ट होता जाता है। बाप दादा भी सभी बच्चों को नंबरवार क्राउन देखते हैं। जैसे भविष्य में राज्य के ताज भी नंबरवार होंगे, वैसे यहाँ भी नंबरवार है। तो अपने नंबर जानते हैं, अपने नंबर जानते हो। छोटा ताज है या बड़ा ताज है? ताज है तो सभी के ऊपर। जब से बाप के बच्चे बने, पवित्रता की प्रतिज्ञा की, तो रिटर्न में ताज प्राप्त हो ही जाता है। सुनाया था अलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे बनने से, अर्थात अलौकिक जन्म होते ही ताज तख्त तिलक जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। ऐसे अपने भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते हो। अगर सदा अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहते हो, तो सदा गुण संपन्न बन ही जाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो। प्रश्न से पार हो प्रसन्नचित्त रहो। जब तक खुद के प्रति कोई न कोई प्रश्न है, कैसे करें, क्या करें, कब तक दूसरों को प्रसन्न नहीं कर सकेंगे, सोचो। कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकेंगे। समझा। अब अपना नहीं सोचो, भक्तों का ज़्यादा सोचो। अब लेना नहीं सोचो, लेकिन देना सोचो, तो स्वयं स्वतः ही संपन्न बन जाएंगे। अच्छा, ऐसे साक्षात्कार बाप समान सदा साक्षात्कार मूर्त, सब आत्माओं की कामनाओं को संपन्न करने वाले, सदा हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थित प्योरिटी की पर्सनालिटी में रहने वाले, सदा अपने भाग्य को गुणगान करने वाले, दाता के समान सदा देने वाले, महादानी, सर्व वरदानों से संपन्न वरदानी, ऐसे महान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। वरदान। अशांति व हंगामे के बीच शांति कुंड की अनुभूति कराने वाले शांति स्वरूप भव। जब किसी स्थान पर हंगामा हो, तो उस झगड़े के समय शांति की शक्ति की कमाल दिखाओ। सबकी बुद्धि में आए कि यहाँ तो शांति का कुंड है। शांति कुंड बन सकती है, शांति कुंड बन शांति की शक्ति फैलाओ। शांति स्वरूप होकर शांति कुंड का अनुभव कराओ। उस समय वाचा की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन मनसा से शांति कुंड की प्रत्यक्षता कर सकते हो। सबको वाइब्रेशन आने चाहिए कि बस यहाँ से शांति मिलेगी, तो ऐसा वायुमंडल बनाओ। स्लोगन। स्वयं की और सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभचिंतक बनना है। ओम शांति।